अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपने खबर पढ़ी होगी या सुनी होगी कि लाहौर में 29 बच्चों को बाजियाब कराया गया है। ये 29 बच्चे लड़के होते हैं जो पिछले 3 साल से अगवा होते हैं। पुलिस सर्च ऑपरेशन करती है। बेसिकली इनको बाजियाब आज़ाद कश्मीर से कराया जाता है और ताल्लुक इनका लाहौर से बताया जा रहा है। इन बच्चों को ज्यादती का, जुल्म का भी निशाना बनाया जाता है और चाइल्ड लेबर भी करवाई जाती है इनसे, इन बच्चों से। अब ये जो बच्चे हैं, इनमें से कुछ बच्चों की वालिदैन एफआईआर भी दर्ज करवाते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी इस केस को देखने के बाद, कि अगर आपका बच्चा गुम होता है या कोई भी आपका शख्स गुम हो गया है तो उसकी एफआईआर हर हाल कटवाई करें। क्योंकि जब वो कहीं पे भी मिलता है तो पुलिस आसपास के तमाम पुलिस स्टेशन में ये सर्च करती है कि क्या इस नाम का या इस उम्र का कोई बंदा था। तो उस हिसाब से फिर चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं। अब इस मामले में भी कुछ इस तरह के मामलात हुए कि कुछ वालिदैन ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी। अब जिन्होंने दर्ज नहीं कराई, अपने आप उनको ढूंढा, कुछ को तो मिल गए उनके बच्चे, लेकिन कुछ वालिदैन को उनके बच्चे नहीं मिले, क्योंकि एक तो एफआईआर नहीं थी और कुछ बच्चों के वालिद का इंतकाल हुआ तो वालदा अकेली हो गई, कमाना, बाकी बच्चों को पालना, तो उनमें इतना नहीं था कि वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटें और जाके एफआईआर दर्ज करवाएं। बहरहाल ये जो लाहौर की पुलिस थी, ये आज़ाद कश्मीर जाती है। वहाँ पे इन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने बड़ा इनके साथ ताउन किया, बहुत अच्छे से चीज़ों को, मामलात के साथ कोऑपरेट किया और वहाँ पे इन्होंने सर्च ऑपरेशन किया। इन्होंने 2 घर ले रखे थे, नारोवाल से बेसिकली इन मुलजिमान का ताल्लुक है और ये बाप और बेटे हैं। ये 2 मुलजिम और बाकी 2 इनके सिक्योरिटी गार्ड थे जो इस घर की पहरादारी दिया करते थे। ये घर था और इस घर में इन्होंने ताला भी लगाया होता था और बाहर गार्ड इनकी पहरादारी करते थे कि कुछ बच्चे भाग ना जाएं। अब पुलिस ने पूछा कि असल में जो तादाद थी, कितने बच्चे थे। इन्होंने कहा कि 40 के करीब कोई बच्चे थे और हमें एग्जैक्ट नहीं याद, हमारे पास कोई रिकॉर्ड है। तो वो जो बच्चे थे उनमें से कुछ भाग भी गए हैं, कुछ फरार भी हो गए हैं और बाकी ये 29 बच्चे लड़के बच्चे हैं। अब यहाँ पे आगे देखें कि इन्होंने पूछा गया कि तुम लोगों ने इन मासूम बच्चों को फंसाया कैसे। तो इन गरीब बच्चों को ये लालच दी गई कि हम 2000 पर डे के हिसाब से तुम्हें पे करेंगे और मुख्तलिफ होटल्स या इधर उधर तुम्हें सर्व करना होगा शादियों वगैरह के फंक्शन पे। तो उस हवाले से हमारे साथ चलो। ये बच्चे राजी हो गए, चले गए साथ। और जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो इनको एक तो इब्तदा में, कोई बंदा नौकरी पे जाए तो उससे उसी महीने तो तनख्वाह नहीं मिल जाती, महीने के बाद ही मिलती है उसको। तो ये लोग होटल्स में, शादी के फंक्शंस में, मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में इनको भेजते रहे और जिन्होंने बताया कि हम 1500 पर डे एक बच्चे का लेते थे। फर्दर कुछ हैरान कुछ चीज़ें ये भी सामने आई कि ये इन बच्चों को मल्टीपल टाइम्स ज्यादती का निशाना भी बना चुके हैं और ये खुद ही इस तरह का घिनौना काम करते थे। फर्दर बच्चों से भी पूछा गया कि कहीं और तुम लोगों को भेजा गया हो इस जुल्म ज्यादती के लिए। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, यही थे, दरिंदा थे जो ये काम करते थे। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ये जो गार्ड हो गए, वो गार्ड वहाँ आज़ाद कश्मीर से ही उनका ताल्लुक सर, वो इस वक्त फरार हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मे भी आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटी ये है कि अरेस्ट हो जाएं वो लोग। तो ये काफ़ी अफसोसनाक डिटेल्स थी। कुछ बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले भी कर दिया गया है। 3 साल से ये बच्चे अपने घरों से दूर थे, गुम थे, अगवा थे और कुछ बच्चे अभी तक उनका नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ हैं। एक और चीज़ ये भी कि बच्चों का ट्रैक भी किया जा रहा है वो कहाँ था और इनका मेडिकल भी करवाया जा रहा है कि बाकी चीज़ें भी कुछ सामने आ सकें। बच्चों से भी तफ्तीश हो रही है और दाता दरबार के आसपास की जगहों पे इन्होंने कुछ टीम्स वगैरह सर्च ऑपरेशन शुरू कर रखे हैं, जो मजीद गैंग्स हैं उनको भी पकड़ा जाए। क्योंकि ये जो दाता दरबार ये वाली साइड है, यहाँ पे बड़ा इनका एक रैकेट चलता है प्रॉपर बच्चों को अगवा करने का। तो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, आपका बच्चा गुम हो भी जाता है तो एफआईआर मस्ट दर्ज कराई करें। एफआईआर आप में से मोस्टली लोग दर्ज नहीं कराते, खुद ढूंढते हैं, नहीं मिलते तो फिर बैठ जाते हैं। फिर फर्दर अपडेट्स के लिए अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अल्लाह हाफ़िज़।